प्रधानमंत्री जी, बड़ा मासूमियत से आप कह गए कि न कोई आया है न कोई गया है। तो मेरा सवाल है, ये 18 राउंड की बात हमारे शीर्ष अधिकारी किस लिए कर रहे हैं? हमारे 20 जवानों की शहादत किस लिए हुई? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी जो एक रिलीज थी विदेश मंत्रालय की, जो रिलीज थी रक्षा मंत्रालय की, और उसके ऊपर अब तो चीन के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि अगर हमारा सीमा विवाद सुलझ जाए तो हम तो व्यापार बढ़ाने को उत्सुक हैं। कितना और लुटवाइएगा देश को। मेक इन चाइना कई गुना बढ़ गया है जो हिंदुस्तान की बाजार में बिक रहा है, और आप जो बेचते थे चाइना में उसमें गिरावट आ रही है। सेना बहादुर है, उन पर हमें भरोसा है, उनके शौर्य पर भरोसा है। पर प्रधानमंत्री जी, आप एक कमजोर सरकार के मुखिया हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति आप में नहीं। सर, नेपाल में भी अब होने लगा। नेपाल में काली नदी जो है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लोकल जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने बाकायदा पत्थरबाजी करी है, पत्थर मारे हैं। किस तरीके से देखा जाए सर? नेपाल ने इसके पहले 3 गांव क्लेम कर लिए थे जो बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब काली नदी पर जो निर्माण हो रहा था उस पर जन आंदोलन भड़का दिया उन्होंने, और ईंट पत्थर मारे जा रहे हैं। कहाँ है हमारी सरकार में? जैसे लगता है कि साहस ही नहीं बचा है, ताकत ही नहीं बची। अब नेपाल आंखें दिखा रहा है। तो कुल मिला के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में राजनैतिक इच्छा शक्ति का उसको पास बहुत अभाव है, कमजोरी है। लाल आंखें भी देख के नहीं बोलते, और नेपाल भी पत्थरबाजी करे तो बोलने नहीं। हाँ, बस इतना ही कहते हैं, न कोई आया था, न कोई है, न कोई गया। सर, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, उस पर भी आपसे आप बयान चाहूँगा। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी प्यार बांटने की बात कर रहे हैं, बट वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके साथ चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर देखे गए। और इस तरीके से उन लोगों के साथ चल के कैसे प्यार बांटा जा सकता है? घबराई हुई लाखों की संख्या में उपस्थित जन सैलाब जो तमिलनाडु से चला है, दिल्ली पे दस्तक दे दी है लाल किले पर। भाजपा के नेता उठपटांग बयान कर रहे हैं। अब तो वो भी निकाले जा रहे हैं बोलने के लिए जिनको बाहर कर दिया गया है मंत्रिपरिषद से। रविशंकर प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग बटते रहे। तुम्हारी ये डायलॉग बड़े पुराने हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा है, तुम्हारी नफरत की बाजार में हमने अपनी प्यार की दुकान खोल दी, और देश आज प्यार के गीत गा रहा है, तुम्हारे नफरत के गीत को सुनना नहीं चाहता। सर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कल भाषण जब दिया, राहुल गांधी ने कहा कि 24 घंटे केवल हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है। हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने खर्च करे, लेकिन मैंने मीडिया के सहारे और सब चीजों के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे, लेकिन मैंने एक ही महीने में सच्चाई दिखा दी। क्या मायना समझिए इस बयान का? बड़ा सीधा सा मतलब है। पूरी शक्ति लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, करोड़ों बहाया श्री राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन चला हुआ ये सच का राही कन्याकुमारी से जब दिल्ली पहुंचा है, तो आज दुनिया कह रही राहुल जो बोल रहे हैं वो सच है, मोदी जी और भाजपा जो बोल रही है वो सच नहीं है। ये भी तो ठीक है उन्होंने कि हर तरफ धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, हर जगह जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है लोगों को। उसी बांटने को खत्म करने के लिए उस जहर को राहुल गांधी बोले हैं। नफरत की तुम्हारी बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान लगाई है, और तुम्हारी बाजार बंद हो रही है, वो मोहब्बत की दुकान चल पड़ी। आखिरी दो सवाल आपके उत्तर प्रदेश से ही। एक जो है वाराणसी से, जहां पर एक हिंदू दल आ गया, उसका नाम हिंदू रक्षा दल है, राष्ट्रीय हिंदू दल। उसने पोस्टर लगा दिए क्रिसमस न मनाने के लिए, चेतावनी दे दी कि हिंदू जब क्रिसमस में जाते हैं, सेंटा क्लॉज की कपड़े पहनते हैं, जोकर जैसे लगते हैं, और ये साधुओं का देश है, सेंट्स का देश नहीं। मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ, नफरत बांटने वाले ये लोग
अपनी नई दुकान खोल रहे हैं उसी बाजार में जो भाजपा ने लगाई है। भारत का संविधान किसी को पहनने की, खाने की, बोलने की आजादी देता है, तो आप कैसे रोकेंगे उसे? आप जो कर रहे हैं संविधान के विरुद्ध है। कोई धर्म अपना धर्म के अनुसार न मनाए तो ये तो भारत के संविधान की जो गारंटी है उसके खिलाफ। आखिरी सवाल सर, वाराणसी अयोध्या के बाद में अब मथुरा की अंदर भी कोर्ट ने सर्वे करने का ऑर्डर कर दिया है। अब जो पिटिशनर हैं, जो डिफेंडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें सुना नहीं गया, हमें सुना जाता तो हम ठीक बात है। देखिए, अदालत ने क्या आदेश दिया, क्या प्ली थी, क्या उन्होंने अपील की थी, या वो क्या बिंदु रखे थे, मैंने पढ़ा नहीं, तो इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एम्प्लॉयज जो हैं स्ट्राइक पर हैं, उनको साफ कह दिया गया कि आप लौटिए, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जितेंद्र सिंह जी ने साफ कहा कि एलजी से भी उन्होंने इस बारे में बात करी है और साफ ये कहा कि जब तक ये नहीं होता है आप लोगों को वापसी आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो आपकी सैलरी जो हैं वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल साफ तौर पे हिदायत दे दी गई है। जब टारगेट किलिंग हो रही हो, उनको सुरक्षा न हो, काम करते वक्त उन्हें प्रदेश की सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में असफल हो, तब कैसे काम पर जाए? सुरक्षा दें, वो तो काम करना ही चाहते। पर जितेंद्र सिंह, जरा मुझे एक चीज और बता दें। आपने राज्यसभा में ये बोला कि राम सेतु के बारे में पक्का नहीं है, बना है, सेतु है या नहीं है, ये बोल रहे हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में सदन के अंदर, और बाहर ये बोल रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये भाजपा का दोहरा चरित्र और दोहरा आचरण है। एक तरफ तो आप कहते हो भगवान राम के नाम पर अपनी श्रद्धा मर्यादा जो हम मानते हैं भगवान राम को, उसकी जगह आप उनको चुनाव की भी साथ पे बैठाते हो, जवाब देते हो सेतु के बारे में आपको मालूम नहीं है भी कि नहीं। ये बोल रहे हैं मोदी सरकार के विज्ञान मंत्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।